हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डिक्सॉन जैसे स्टॉक्स चुटकियों में कैसे ढूंढें स्विंग ट्रेड्स के लिए। सो आपको मैं एक बार डिक्सॉन दिखा देती हूँ, डिक्सॉन में कैसा परफॉर्मेंस रहा। हम अगर आप इस चैनल पे 4 मंथ से हमारे साथ हो, जैसा कि इस चैनल को बने 4 मंथ्स हुए हैं, तो आपको पता होगा। देखो 1 2 3 4 बैक टू बैक 4 ट्रेड्स जो है डिक्सॉन में चले। ये वाला जो ट्रेड था, मैं इसको मार्क करके दिखाती हूँ। ये वाला जो ट्रेड था ये एक लाख सेटअप नहीं था, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया, क्योंकि एक कैंडल का स्विंग था इसमें, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स आखिर कैसे पकड़ें? बैक टू बैक 4 टारगेट्स हो रहे हैं हमारे, अगर तो ऐसे स्टॉक्स को हम कैसे पिक करें, वो भी चुटकियों में कैसे हम पिक करें। तो देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है हमारी इसके लिए। हम डेली अपना लिस्ट स्कैन करते हैं, हमें हार्डली आपको 10-15 मिनट्स लगेंगे। हम वीडियो में ही आपको दिखाते हैं, साथ में स्कैन करते हैं हम लोग। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, अगर आपको नहीं पता है तो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। बस मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होना चाहिए। प्राइस जो है इस तरह स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आए, एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें बने तो हमारा सेटअप होता है। स्विंग हम स्विंग का ध्यान देते हैं। 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। स्विंग का हम ध्यान देते हैं, कैंडल्स का ध्यान देते हैं, मूविंग एवरेज का शेप हम देखते हैं। बस ये सारी इतनी सिंपल सी हमारी स्ट्रैटेजी है। तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये शीट भी कैसे यूज़ करना है मैंने उसमें सिखाया है। एंड देन उसके बाद आप फटाफट से कमेंट करो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास ये शीट नहीं है, तो फटाफट आप हमें कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो देखो डिक्सॉन ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस तो होंगे, बट देखो ऐसे भी सेटअप्स मिलते हैं हमें हमारे स्ट्रैटेजी में, जिसमें 4 टारगेट्स मिलते हैं बैक टू बैक एकदम। आप देखो आपके सामने मार्क करके रखा हुआ है, चारों हमारे टारगेट हिट हुए, राइट। एंड फिफ्थ वाला तो एक लाख सेटअप नहीं था, अदरवाइज वो भी टारगेट हिट हुआ, बट हम एक लाख सेटअप नहीं रहने पे हम उसको मार्क नहीं करते हैं। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ कैसे स्कैनिंग करना होता है। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी हुई है, देखो यहाँ पे। वीडियो में एंड तक बने रहना, हम एक बार देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे हम वीडियो के एंड में। बट पहले हम फटाफट से अपनी स्कैनिंग कर लेते हैं। तो देखो वन बाय वन आपको इस तरह देखना होता है। इसी तरह आपको देखने पे ही आपको डिक्सॉन जैसे स्टॉक्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये शॉर्ट का सेटअप जो बन रहा है, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो ये कंप्लीट साइडवेज मूव कर रहा है प्राइस। ये देखो सेम हाई सेम लो बना रहा है ऑलमोस्ट, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो कंप्लीट साइडवेज ये मूव कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते, वन बाय वन आपको बस इस तरह से देखते जाना है। ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, वी नीड अ ग्रीन कैंडल फॉर ट्रेड। तो यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन गई है। स्विंग अच्छा है, बट ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, तो हम इसको नहीं देखेंगे। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ट्रेड के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है, एक एक करके। यहाँ पे देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर से यहाँ पे देखो रेड कैंडल ही बन गई है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल बन गई है। प्लस आगे में ये रेड वॉल भी है जो भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान आपको देना है। जब तक कि रेड वॉल क्रॉस नहीं होता है हम सेफ जोन में नहीं आते, तो उस वॉल को भी ध्यान देना है आपको। आज बैंक निफ्टी ने वो वॉल तो क्रॉस किया है, बट देखते हैं वीडियो के एंड में देखेंगे, हम एनालिसिस करेंगे उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है। देखो डी मार्ट ने इस रेंज को क्रॉस कर दिया है, राइट। ये देखो रेंज चल रहा था 4 अप्रैल से, ये रेंज चल रहा था, तो इसने क्रॉस कर दिया इस रेंज को। तो अब अगर हमारा मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर जाता है, इस तरह से ऊपर जाता है, प्राइस इस तरह स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आता है, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम डीमार्ट में सेटअप हम अपना कंसिडर करेंगे। जब तक ये एक रेंज में होता है हम उसमें कुछ भी नहीं देखते हैं, ओके। सो मैं ड्राइंग्स को डिलीट करती हूँ, अदरवाइज हमें स्कैनिंग में प्रॉब्लम होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने बात किया था एक्सिस बैंक में अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो देखो आज तो बहुत ही बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिल गई है, तो ये तो आपके रिस्क में ही नहीं बैठेगा। ये ग्रीन कैंडल जो आज हमें मिली है, तो आपके रिस्क में ही नहीं बैठेगा, तो इसीलिए इसको मैं नहीं दूंगी नाम। अगर आपके रिस्क में बैठे, आपका रिस्क अगर ज़्यादा का होता हो, तो आप देख सकते हो, अगर आपके रिस्क में बैठे तो। अदरवाइज ये देख के लग रहा है काफ़ी बड़ी कैंडल है। इसका मेजरमेंट अगर मैं लूँ तो ये कैंडल कितने की लग रही है, यस देखो काफ़ी बड़ी कैंडल लग रही है ये आज की हमें। एक सेकेंड, अच्छे से मेजरमेंट लेते हैं।
देखो 5 मोर देन 5% की कैंडल है। तो आपके अगर रिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो, मैं इसका नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बट मेक श्योर करना आप पहले अपनी एनालिसिस कर लो, तब हम आप देखना, क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने पे अगर आप लोगे तो फिर इस चैनल का पर्पस फुलफिल नहीं होगा, जो मैं बार बार बोलती हूँ। ये चैनल टिप के लिए नहीं बनी है, ये चैनल इसलिए बनी है कि आप लोग ट्रेड अपने से करो, राइट। सो देखो ये फिर से इसी रेंज में आ गया है, बर्जर पेंट जो है इस रेंज को क्रॉस करा था, बट ये फिर से इसी रेंज में आ गया है। सो आगे चलते हैं। भेल में देखो, बीडीएल में देखो बैक टू बैक 2 हमारे टारगेट हिट हुए, जैसा कि आप देख रहे हो बीडीएल में बैक टू बैक देखो दोनों हमारे टारगेट हिट हुए। सो बहुत सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी है, ओनली द थिंग इज कि हम कितना डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो कर रहे हैं। बीपीसीएल में देखो ये रेंज में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो रेंज से बाहर निकले तभी हम किसी स्टॉक को देखते हैं, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे। भारतीय एयरटेल में देखो यहाँ रेड कैंडल बन गई है, सो नो बाई ट्रेड्स ऑन रेड कैंडल। शॉर्ट ट्रेड्स हम देखते हैं रेड कैंडल पे, बाई ट्रेड्स हम देखते हैं ग्रीन कैंडल पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटानिया में भी देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है। अगर कल के डेट में भी यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसमें सेटअप कंसिडर करेंगे, ये हमारा अच्छा सेटअप होगा। तो वेट करना है, कुछ भी हड़बड़ाना नहीं है आपको। ब्रिटानिया में अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा 1 लाख सेटअप होगा, वो मतलब स्टार मार्क वाला सेटअप जिसको कहते हैं ना, वो होगा। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दिखाए हैं कुछ स्टार मार्क वाले सेटअप्स के, जैसे कि डिक्सॉन में मैंने आप लोगों को बोला था, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो वो रेफरेंस के लिए। कोरोमंडल देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया हमारा, राइट। सो ट्रेड्स तो स्टॉप लॉसेस तो होंगे, बट ये इतनी हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी कि आप इसको एग्जीक्यूट बहुत इजीली कर सकते हो। आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि इसको कोई भी हमने इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डाली हैं, तो आपको इसको एग्जीक्यूट करना काफ़ी ईजी होता होगा। देखो डिक्सॉन में यहीं पे मैंने कहा था कि आप स्टार मार्क करके रखो, बहुत अच्छा स्विंग भी है, सब कुछ है, तो आपका ये बहुत अच्छा सेटअप है। देखो लाल पैथ लैब में यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, सो वेट फॉर ग्रीन कैंडल, तभी आप एंटर करना। रेड कैंडल पे एट एनी कॉस्ट आपको एंटर नहीं करना है, कितना भी अच्छा आपको कन्विक्शन क्यों ना हो जाए, रेड कैंडल पे कोई बाई ट्रेड आप इनिशिएट नहीं करोगे कभी भी। तो अभी एज ऑफ नाउ हमें एक्सिस बैंक मिला है, उसमें भी कैंडल थोड़ा बड़ा है, तो आप देख लेना आपका ये शीट के हिसाब से रिस्क में बैठे, मतलब एंट्री स्टॉप लॉस डालने के बाद आपका अगर जो भी रिस्क है उसमें अगर आपका क्वांटिटी आए, जितना क्वांटिटी आए आपको वही ट्रेड करना है। वो सारा कैलकुलेट करके आपको देगा, उसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एंट्री स्टॉप लॉस उसमें डालना है अपने लिए, राइट। चलो मैं थोड़ा फास्ट बढ़ती हूँ आगे। अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी हम वेट करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो हम वेट करेंगे उसका। नो एंट्री ऑन रेड कैंडल, नो बाई ट्रेड्स ऑन रेड कैंडल, बेसिकली शॉर्ट ट्रेड्स तो हम करते ही हैं रेड कैंडल पे। सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अभी भी निफ्टी में कोई ट्रेंड हमें नहीं दिख रहा है, जैसा कि मैं डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके दिखाती हूँ, तो अभी कोई क्लियर ट्रेंड हमें अभी तक नहीं मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसलिए स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से है एंड आपको ट्रेड्स भी उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। देखो कोटक फिर से ये रेंज से बाहर निकला था, बट फिर उसी रेंज में चला गया, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कोई स्टॉक रेंज में है, कुछ भी नहीं करना है आपको, वो चली क्यों ना जाए, हमें ट्रेड नहीं करना है उसमें, राइट। रेंज बाउंड स्टॉक्स को ऑलवेज अवॉइड एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें ऑलवेज ट्रेड, यही आपका छोटा सा रूल है। देखो मैरिको में फिर से आज यहाँ पे 1 सेकेंड, मैरिको में फिर से यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन गई है, तो एक दिन और हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। अगर नहीं बनी ग्रीन कैंडल तो हमारा फिर सेटअप खत्म हो जाएगा उसमें। तो इस तरह आपको वेट करना होता है, लाइक अ फिशरमैन आपको वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड्स के पीछे भागोगे, अरे किस में ट्रेड आया, किस में ट्रेड आया, इसमें कर लूँ उसमें कर लूँ, नो। देखो अब रॉयल रियल्टी में भी आपको वेट करना है ग्रीन कैंडल का, तो आपको इस तरह फिशरमैन की जैसे वेट करना होता है पेशेंस के साथ, कि आए हमारे हमारे सेटअप पे ट्रेड आए तभी हम ट्रेड करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि आप पीछे पीछे भाग रहे हो हंटर के जैसे, जैसे हंटर लोग हंटिंग करने के लिए भागते हैं ना एनिमल्स के पीछे पीछे, आपको उस तरह से बिल्कुल भी नहीं भागना है ट्रेड्स के लिए। आपको एकदम वेट करना है कि आपके पाले में आए बॉल, तभी आप उसको मारो, जस्ट लाइक क्रिकेटर्स भी जो करते हैं। बैट्समैन को देखा है वो छोड़ देते हैं, अगर उनके वाला बॉल नहीं रहता तो वो उसको छोड़ भी देते हैं, तो आपको भी वही करना है। जब तक आपका एकदम एक लाख सेटअप ना हो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है हड़बड़ा के। आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो हमें एज ऑफ नाउ एक ही ट्रेड मिला है। टाटा कंज्यूमर में देखो हमने बात किया था कि ये रेंज में है, तो जब तक ये मिल भी जाता है यहाँ पे अगर हमें अच्छा कैंडल, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है। रेंज ड्रॉ करना बहुत ईजी है,
सेम आपको दिखे ना, देखे जैसे देखो इसमें सेम हाई सेम लो आपको जहाँ से दिख रहा है, बस वहाँ से आप ये बॉक्स उठा के उसको मार्क कर दो। बहुत ईजी, आपको फ्री वर्जन में भी मिलेगा, आपको आपको प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ हमारे एक आध मेंबर थे, प्रतीक भाई का में भी डाउट था कि कैसे कहाँ पे पता करें, ये कन्फ्यूज़न हो रहा था उनको कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस जो मूविंग एवरेज पे। तो मैं आपको देखो कहीं पे एग्जांपल दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे स्विंग के साथ प्राइस ऊपर गया, देन यहाँ पे ये रुक गया, राइट, मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट ले लिया, रुक गया। बट यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि प्राइस जो ऊपर गया, बट ये यहाँ पे रुका नहीं, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया, तो ये क्रॉस ओवर हो जाता है। और भी कहीं पे दिखता है तो मैं आपको थोड़ा क्लियर में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है प्राइस यहाँ पे ये रुक गया, राइट, इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया, बट ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया। तो मतलब आपको ऐसे ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं जहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए, आपको ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जहाँ पे प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले एंड ग्रीन कैंडल बने, मतलब वहाँ पे वो रुक जाए, उसको क्रॉस करके नीचे नहीं चला जाए। और भी कहीं पे दिखता है, यहाँ पे देखो रेजिस्ट किया, मतलब प्राइस ने मूविंग एवरेज पे जाके टकराया एंड देन वहाँ से लौट गया। तो ऐसे ट्रेड्स आपको लेने हैं, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे देखो, कहाँ पे दिखाऊँ, हाँ, यहाँ पे देखो ऊपर गया प्राइस, बट मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो आपको ऐसे ट्रेड्स नहीं लेना है। बट यहाँ जहाँ पे मार्क किया हुआ है देखो, सब पे ये टकरा के वहीं पे रुक गया है, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देखो प्रतीक भाई, आपको क्लियर होगा। उसमें मैंने डिटेल में आपको दिखाया है कि कैसे आपको देखना है कहाँ पे प्राइस हमारा रुक रहा है। तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो तो आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो कैंडल है जहाँ पे मैंने भी कर्सर रखा है, ये प्राइस ऊपर से आया, यहाँ से ये प्राइस जो आया एंड ये मूविंग एवरेज पे रुक गया, राइट। तो इस तरह के आपको सपोर्ट इसी को कहते हैं, इसी को सपोर्ट कहते हैं हम। बट ये सपोर्ट नहीं है, ये जो है ये क्रॉस कर गया मूविंग एवरेज को। अब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे बेस मूविंग एवरेज का नहीं है, इसमें इसने सपोर्ट नहीं लिया मूविंग एवरेज को, इसने क्रॉस कर दिया मूविंग एवरेज को, राइट। तो आपको अगर थोड़ा क्लियर हुआ होगा आई होप, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। आप लोग भी इस तरह डाउट्स पूछा करो, जैसे ये सारे लोग हम लोग से पूछ रहे हैं, तो हम आपको वीडियो में भी ट्राई करेंगे डाउट्स को सॉल्व कराने का, अगर कमेंट में नहीं हो पाएगा तो। सो निफ्टी में देखो, निफ्टी आज भी ग्रीन में आज भी अप गया था, लेकिन फिर से वो डाउन आ गया। सो अभी कुछ करने जैसा है नहीं निफ्टी में, वेट एंड वॉच ही चल रहा है। एंड बैंक निफ्टी ने आज ये वॉल को क्रॉस कर दिया है, अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी बनी है, बट अभी भी ये सस्टेन करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सस्टेन करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी अभी वेट एंड वॉच है, अभी कुछ भी करने जैसा नहीं है बैंक निफ्टी में। सो दोनों में भी वेट एंड वॉच ही है। तो आई होप प्रतीक भाई आपका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। स्विंग आपको जो डाउट था कि कहाँ पे रुके मूविंग एवरेज पे प्राइस, तो आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख लेना। सो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है फटाफट से कमेंट करो अभी के अभी कि आपको ये शीट चाहिए। एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो बिना शर्माए हुए कमेंट करो, हम आपके पूरे डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमसे डाउट पूछ रहे हैं, तो हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। ओके, सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।